वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है तो आज हम लेवल अपग्रेड करने वाले हैं। आज का लेसन में आप सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू डज का यूज़, क्वेश्चन बनाना और 13 पावरफुल डेली यूजेस सेंटेंस। इस वीडियो के बाद आपको बेसिस कन्वर्शन कर पाओगे। रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे इम्पोर्टेंट। तो फॉर्मूला यही अब रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए वर्ब का लगा है फर्स्ट फॉर्म। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे लगा है फर्स्ट फॉर्म। फिर आता है मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। यहाँ भी लगा है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा है वर्ब। इम्पोर्टेंट रूल, ही सी इट। ही सी इट के साथ वर्ब में एस लगता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, सी गोज टू स्कूल, इट वर्क्स वेल। याद रखो आई प्ले बट ही प्ले। चैप्टर 2 नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, जिसमें यूज होता है डू नॉट और डज नॉट। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सॉरी ये नेगेटिव बना रही थी, यहाँ पे वर्ग नहीं, वर्ब की जगह में यहाँ पे लगेगा डू डस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब। देखिए, आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय नहीं पसंद। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ नहीं आया। दे डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलने वाला। वो नहीं खेलेंगे, मैं नहीं, यहाँ पे दे यानी कि वे नहीं खेलेंगे। ही डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट गो टू स्कूल, उसे चाय नहीं पसंद। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डू नॉट को, और यहाँ पे डस नॉट को लिखेंगे डस नॉट। चैप्टर 3 क्वेश्चन कैसे बनाएं। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे अंडरस्टैंड, डस ही प्ले क्रिकेट, डस सी लाइक टी। याद रखो ही सी के साथ डस, आई यू वी दे के साथ डू। ही सी कहीं भी दिख रहा है दोनों वर्ड आपको, ही और सी, तो हमको क्या लगाना है डस। और कहीं अगर आई यू वी दे दिख जाए हमें चारों, तो हमें लगाना है डू। ठीक है, फिर से बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ही और सी, आई यू वी दे के साथ डू। चैप्टर 4 WH क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे कि व्हाट यानी क्या। फिर आता है वेयर यानी कहाँ, वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आप लोग को याद हमेशा रखना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू लेटर, व्हाट डू यू वेक अप, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश।
चैप्टर 5 30 डेली यूजेज सेंटेंस पावर प्रैक्टिस। देखिए पहला, आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, आई ईट अ ब्रेकफास्ट, आई गो टू वर्क, आई कम बैक होम, आई वॉच TV, I use my phone, I reading English, I woke up at 6 AM, wake up at 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। I brush my teeth, मैं अपने दांतों को साफ करती हूँ। I take a bath, मैं नहाती हूँ। I eat a breakfast, मैं नाश्ता करती हूँ। I go to work, मैं काम पर जाती हूँ। I come back home, मैं घर वापस आती हूँ। I watch TV, मैं टीवी देखती हूँ। I use my phone, मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ। I study English, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ। I study English, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। I practice daily, मैं रोज़ अभ्यास करता हूँ। I don't waste time, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ। I respect everyone, मैं सबका सम्मान करती हूँ। I love my family, मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। I believe in myself, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। I never give up, मैं कभी हार नहीं मानती। Do you understand, क्या तुम समझते हो? Do you agree, क्या तुम सहमत हो? Does he know you, क्या वह तुम्हें जानता है? Where do you work, तुम कहाँ काम करती हो? What do you want, तुम क्या चाहते हो? Why are you here, तुम यहाँ क्यों हो? How are you today, आज तुम कैसे हो? I feel good, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। I am learning fast, मैं जल्दी सीख रही हूँ। Please help me, कृपया मेरी मदद करो। Wait for me, मेरा लिए इंतज़ार करो। Tell me the truth, मुझे सच बताओ। Speak clearly, साफ साफ बोलो। Try again, फिर से कोशिश करो। Keep practice, अभ्यास करते रहो। 10 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करो तो 100% इम्प्रूवमेंट। चैप्टर 6 स्पीकिंग प्रैक्टिस ड्रिल। कैमरे के सामने या मिरर के सामने बोलो। माई नेम इज़, अपना नाम बोलो। आई लिव, आप कहाँ से हो वो बताओ। आई वॉक अप एट, कितने बजे उठते हो वो बताओ। आई स्टडी इंग्लिश डेली। आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। 5 टाइम्स रिपीट करो, बोलते रहो। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मिरर के सामने या अपने कैमरे के सामने कोशिश ज़रूर करें बोल के। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, 5 क्वेश्चन बनाओ, डू डस से, और 5 नेगेटिव सेंटेंस लिखो। कमेंट में लिखो पार्ट 3 रेडी। तो दोस्तों आज हमने सीखा ही, सी, इट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड का यूज़ आप प्रैक्टिस आपको करनी है। कमेंट में लिखो पार्ट 3 रेडी। पार्ट 3 में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्लुएंट ट्रिक, रियल कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। अगर आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।